दोस्तों नमस्कार। देश में एक बड़ी दुर्घटना आज घटित हुई है और सीडीएस जो हमारे थे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी वाइफ और जो दिवंगत साथी थे उनके, उन सभी को श्रद्धांजलि इस मंच से देना चाहूँगा। वो काफ़ी दुखद है। उनके रहते काफ़ी भारत ने रणनीतियाँ बनाई और काफ़ी आगे बढ़ रहा था सैन्य क्षेत्र में। काफ़ी कई उपलब्धियाँ भी दर्ज की, कई आंतरिक ऐसे मामले थे जो वो देख रहे थे। खैर, क्या किया सकता है, मृत्यु के आगे किसी का वश नहीं है। अब बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ की। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी कुछ मैंने नोट भी किया। जैसे आंसर की बहुत गलत दी है आयोग ने। तो जो प्रश्न आप लोगों ने बताए हैं, जैसे हिंद महासागर वाला था कि एक तो प्रश्न इन्होंने डिज़ाइन इस बार इस तरह से किया था कि कई प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक थे। जैसे उत्तरी हिंद महासागर में तौकते चक्रवात जो है उत्पन्न हुआ था उत्तरी हिंद महासागर में। इन्होंने इंग्लिश में ओशन लिखा है, हिंदी में सागर लिखा है। तो उसका आंसर उत्तरी हिंद महासागर या अरब सागर दोनों होना चाहिए। तो वो था। दूसरा, अलमसूदी जब डेथ हो गई उसकी 957 में, तब उस वो भारत भ्रमण करने आया था। मतलब उसकी आत्मा भारत भ्रमण करने आई थी तब, ऐसा मानना है आयोग का। इसी तरह गाय और भेड़ में अंतर नहीं कर पाता है आयोग। और भदावरी जो कि भैंस की किस्म है, नस्ल है, एक दो भैंस भदावरी जो है आयोग के गेट पे बांधनी पड़ेगी लग रहा है। इसी तरह मैथिली संथाली बोडो डोगरी 1993, इसका कोई मैच ही नहीं है, कहीं से भी कोई मतलब ही नहीं है। 2003 भी पूछता तो चारों आंसर होते हैं उसके, मतलब तब भी गलत होता है ये। तो इस तरह के प्रश्न डिज़ाइन किए थे इन्होंने। फिलहाल पेपर तो बनाने को बहुत टफ, बहुत दिमाग लगा दिया पेपर बनाने में। चलो माना 4-5 गलत डिज़ाइन हो गए, थोड़े से दिमाग ज़्यादा और ज़्यादा दिमाग लग गया उसमें। लेकिन डिज़ाइन करने का दिमाग है, लेकिन उत्तर खोजने का दिमाग नहीं इनके पास। इतने सिंपल सिंपल। इसी तरह एनर्जी वाला किसी ने कहा था कि वो वाला गलत दिया था डाटा, जिसमें पूछा था कि अम, तापी ऊर्जा के बाद दूसरा कौन किसका सबसे ज़्यादा क्षमता है भारत में, तो वो वाला भी गलत दिया आंसर। कई आंसर, लगभग 12-14 आंसर जो है, कुछ स्टेटमेंट वाले भी हैं। जैसे चावल वाला, सबसे ज़्यादा पुराना जो है पूरा स्थल, जो जैसे कोल्डिहवा है, उत्तर प्रदेश में ही है, खोजा गया है। तो ये सब आंसर जो हैं कम से कम 14-15 हैं। ठीक 2016 वाली स्थिति है। मैं डिस्कस करूँगा फिर से। तो 14-15 ये वैसी ही कमोवेश स्थिति मुझे दिख रही जैसे 2016 आरओ में दिखी थी। आप लोगों को मालूम नहीं चल पाया कि कट ऑफ क्या रही उसकी, और आंसर की आई नहीं दोबारा। बहस बस इस बात की है कितना कट ऑफ बताए थे। यूट्यूब वालों से बस आप झगड़ा करते हो, आयोग वालों से झगड़ा नहीं करते हो मूल बातों के लिए। कि नहीं तो आप केवल यहीं कमेंट बॉक्स में आकर सर आप तो इतना कट ऑफ बताए थे, ये हो गया। अरे जब आंसर की में इतना गलत देंगे तो कौन सा रस पता नहीं बना पी करके ये बनाते हैं। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है छात्रों का। अब आपको पता नहीं चलेगा कि रिवाइज आंसर की में, अब ऑब्जेक्शन तो आप भेजोगे एकदम जोश के साथ, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा अंत तक कि ये उत्तर चेंज होंगे या नहीं होंगे। और यही खेल है आयोग का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बहुत संस्थागत भ्रष्टाचार इसके पीछे काम कर रहा है। जैसे नकल, तो आपने देखा ही सब कुछ, वो किस तरह से दबा दिया गया। ठीक है, सामने नहीं आई बातें। ठीक, कितनी त्वरित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई, उसमें मामले दबा दिए गए। उसके बाद जो है अभी आंसर की गलत दे दी, अब इतना गलत दे दिया, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा तो। और आपको पता नहीं चलेगा। कोई कह देगा अरे तुम्हारा 10-15 बदला होगा, 8-10 प्रश्न बदले होंगे, तुम्हारा इसीलिए नहीं हुआ। जिसका हो गया होगा चुपचाप जो है वह सोचेगा अरे वाह चलो, 112 ही हो रहे थे फिर भी हो गया, सामने वाला का 130 में ही नहीं हुआ, चलो मज़े ही मज़े हैं अपने, तो मेंस जाएगा देगा। तो कुल मिला के आयोग के जो अपने लोग हैं
वो जहाँ फिट बैठेंगे उनके साथ वो सभी हो जाएंगे जो कम वाले हैं, और जो उसमें फिट नहीं बैठेंगे 130 वाले भी, 122 25 जो भी किए हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये पूरी अस्थिर, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा गेम समझ रहे होंगे आप, इतने तो समझदार होंगे आप। नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा अनुभव लेने की आवश्यकता है अभी, अभी और कड़वे जो है आपको अनुभव की आवश्यकता है। फिलहाल मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हों, इसलिए आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपको यूट्यूब, फेसबुक इससे उतर करके वास्तविक दुनिया में देखना चाहिए। आयोग से डिमांड करनी चाहिए, जेन्युइन डिमांड, कि आप कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हो। कितनी परीक्षाएं हो गई, आरओ की हो गई, पीसीएस की इतनी परीक्षाएं हो गई, मेंस का कट ऑफ दे दिया, प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं दिया। सोचो इसके पीछे क्या राज हो सकता है। आंसर की रिवाइज नहीं दे रहे हैं तो आपत्ति क्यों मांगते हैं। आंसर की ही क्यों देते हैं जब इतनी गलत आंसर की देनी होती है। तो डायरेक्ट रिजल्ट ही दे दें, सब मान लेंगे हाँ चलो यही भाग्य में था। तो पूरा भाग्य का ही खेल हो गया है ना, इस तरह से आंसर की देंगे तो। भांग पी करके या जो भी रस है मिलाकर जो भी बनाते हो आंसर की। तो एक छोटा बच्चा भी आज के समय में जो गूगल यूज़ करता है वो सर्च करके बता देगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी गलत कर दिए हैं, बताइए। इतना बेशर्म मैंने देखा नहीं किसी संस्था को जो परीक्षा कराती हो। हाई स्कूल इंटर लेवल पे नहीं देखा, मतलब इतनी बेशर्म संस्था मैंने नहीं देखी। संस्था तो खैर बेशर्म नहीं होती, लोग ही बेशर्म होते हैं, आके संस्था को गंदा कर देते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन व्यक्ति आंसर की बनाता है इस तरीके की, उसको पकड़ना चाहिए। कौन ऐसे उत्तर प्रश्न डिजाइन करता है, किसके लिए डिजाइन करता है, किसको ध्येय में रख कर डिजाइन करता है, ये इसका जो है जवाब खोजना होगा आपको। ठीक है, आजकल चुनाव का माहौल है, बहुत अच्छा समय है। इस बात को अगर आप लगातार एक हैशटैग के साथ अगर उठाएं तो मे भी कुछ बात बन सकती है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, लगता है कुछ लोग अभी आयोग के पक्षधर भी आ जाएंगे पक्ष लेने, अभी कमेंट बॉक्स में देखिएगा कुछ लोगों को, आप इनको यहीं से जवाब देना शुरू करिए। ठीक है, और विथ प्रूफ देना शुरू करिए। इस तरह का जो है आंसर की मैंने तो नहीं देखा अपने इतने बड़े करियर में, आज तक जो है मैंने देखा नहीं कि कोई संस्था, छोटी से छोटी संस्था इस तरह की हरकत करती हो। ये हरकत ही है, गंदी हरकत है, जानबूझ के की गई हरकत है। एक बार होता है, दो बार होता है, हर बार वही काम हो रहा है, क्या ही कहें। तो अब आपका क्या है इस पे कहना, अब मैं क्या कहूँ। इस तरह की चीज़ें अभी, चलिए मैं अभी कुछ देर में पेपर आपका आंसर की देखूंगा तो हो सकता है और भी कमियां मिलें। ये तो ऐसी कमियां हैं जो डायरेक्ट दिख रही हैं, मतलब जिसमें कोई मतलब कि है ही नहीं शक सुवत। बाकी जो कमियां हैं मैं देख कर बताऊंगा आपको। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ ऐसे में क्या विश्लेषित किया जाए। 2016 में कमोवेश वही स्थिति, 2021 पीसीएस में भी क्या चेंज हुआ कुछ पता है आपको। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी एक दो प्रश्नों का अंतर जो होता है, कम होना ज़्यादा होना आपके अंक काफ़ी बढ़ा भी देता है, घटा भी, काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। यहाँ तो 6 से 7 8 प्रश्नों का मामला है। तो ऐसे में कौन सुरक्षित रह सकता है, कौन असुरक्षित, तो कुछ पता नहीं है, सब जुआ है। अगर इस तरह से आपको इस तरह के खेल में ही अपनी तैयारी करनी है, जुए में ही तैयारी करनी है, तो आप करिए। अन्यथा कम से कम डिमांड तो करिए उचित बात के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष से मिलिए, उनसे पूछिए कि ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है। अगर यही उद्देश्य है कि धन ही उद्देश्य है तो फिर परीक्षा मत करवाइए, सरकार को प्रस्ताव भेजिए कि सीटों की नीलामी कराइए, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो पद दे दिया जाएगा। तब फिर धन इकट्ठा करने के लिए लोग सोचेंगे, फिर किसी भी तरीके से धन इकट्ठा करेंगे, फिर आपको नीलामी में जीतेंगे कोई पद। तो वो भी एक माध्यम रहेगा, अच्छा माध्यम है ना। जब संस्थाएं
प्रश्न पत्र नहीं बना पा रही हैं, उत्तर कुंजी नहीं बना पा रही हैं, आंसर की नहीं बना पा रही हैं, या फिर इंटेंशनली इस तरह का बना रही हैं, दोनों ही चीज़ें तो गलत है। तो उससे बढ़िया है सीटों की नीलामी हो, परीक्षा होने की आवश्यकता ही क्या है फिर, जब जुआ ही सब हो गया है। कम वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा करने वाला जो है वो रोएगा रिजल्ट आने के बाद। तो ऐसी प्रक्रिया से बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं। अभी चुनाव है, आप ट्विटर पे संघर्ष करिए, हैशटैग चलाइए कि आयोग आंसर की दे, कटाव जारी करे। ये तो कटाव घोटाला मैं इसको कहूँगा, कटाव घोटाला, ये एक हैशटैग चला सकते हैं। ये कटाव घोटाला चल रहा है आयोग में, क्योंकि वो बता नहीं रहे हैं सबका कटाव, मेंस का कटाव बता दे रहे हैं सबका, लेकिन आपका प्रीलिम्स का कटाव नहीं बता रहे हैं। है ना अजीब, लेकिन ये सत्य है और इसको आप स्वीकार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मन आपका मर चुका है ना। उसका कारण चाहे सिस्टम हो, चाहे सरकार की दमनकारी जो नीति है वो रही हो, एक्सेप्ट नहीं करती है गवर्नमेंट। सबसे बड़ी कमी तो इस गवर्नमेंट की यही है कि कुछ गलत हो भी रहा है, जबकि इससे ज़्यादा गलत और क्या दिखेगा। ठीक, कम से कम गवर्नमेंट को ही दिखाइए कि ये देखिए ये हाल है आपके आयोग का, इस तरह के उत्तर कुंजी बना रहे हैं और एक बार नहीं बार बार बना रहे हैं, रिवाइज आंसर की नहीं जारी कर रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, काफ़ी कुछ संकेत मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अगर भलाई चाहते हैं तो अभी से यूपी पीसीएस जो अन्य परीक्षाएं हुई पिछली, उसका कट ऑफ मांगिए, रिवाइज आंसर की मांगिए। ठीक है, और इसका क्या समाधान हो सकता है, कोर्ट तो आपको धक्के मार के भगा चुकी है छात्रों को 2017 वाले में। तब ये संस्थाएं ही एक माध्यम है, उचित माध्यम, कि इसी को का विरोध करके, एक सकारात्मक विरोध के द्वारा इनको सुधारा जा सकता है। इनको बताया जाए कि नहीं, सब मरे नहीं हैं, जिंदा हैं और विरोध हो रहा है इन सब चीज़ों का। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 15 गुना की जो मलाई चटा करके आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। सब थोड़ा सा खुश कर दिया, कुछ लूटने के पहले कुछ दे दिया, जैसे होता है ना बकरा हलाल करना, पहले बकरे को खूब खिलाया जाता है, चंदन वंदन लगाया जाता है, माला वाला पहनाया जाता है, उसके बाद फिर तो वही है। कुछ शब्द नहीं है इसके अलावा, संवैधानिक संस्था है, अब क्या कहें, अपना मजाक स्वयं बना रही है। फिलहाल वहाँ संस्था का मजाक तो बन रहा है, लेकिन संस्था में जो लोग बैठे हैं वो इतने गिर चुके हैं कि उससे उनका असर नहीं होने वाला है, उनका पेट तो भर ही रहा है। धन्यवाद।